प्रणाम बच्चों, प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पाठ पढ़ रहे थे लोकगीत। पाठ का नाम है लोकगीत। यहाँ एक निबंध है। क्या है? एक निबंध। इसके लेखक का नाम है भगवत शरण उपाध्याय। क्या नाम है? भगवत शरण उपाध्याय। तो देखो जो हम पाठ पढ़ेंगे। विषय प्रवेश। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। गीत संगीत के बिना हमारा मन प्रथा से विलुप्त हो जाता है। प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। तो यहाँ क्या इस निबंध में भारतीय लोकगीतों का वर्णन सुंदर ढंग से किया गया है। हमारे गीतों में, हमारी दुनिया, मनोरंजन की दुनिया में हमारे पास लोकगीतों का भी बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। बच्चों पाठ पढ़ेंगे। लोकगीतों में लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। घर, गांव और नगर की जनता के गीत नहीं है। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झान, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो बच्चों लोकगीत क्या है? लोकगीत में लोच तो कोमलता, ताजगी ताजा फ्रेश और लोकप्रियता शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। लोकगीत क्या है? सीधे जनता लोग इसको ज्यादातर गाते रहते हैं। कहाँ पर? घर में, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। घर में, गांव में, नगर में ये जनता के लोग, जनता जो काम करते हुए गाए जाने वाले गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। इसको प्रैक्टिस करना, साधना का प्रैक्टिस करना, इसको याद करना, ऐसे नहीं होती। जो मन में आया गीत के रूप में वो लोग गाते ही रहते हैं। और इनके रचने वाले तो अधिकतर गांव के लोग हैं। तो रचने वाले को तो क्या, जो गाने वाले, लिखने वाले गांव के लोग भी इसको अधिकतर गाते हैं, लिखते हैं। सदा ये गाए जाते रहते हैं। इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। तो स्त्री या पुरुष, बच्चे सभी लोगों ने इसको रचते हैं और गाते हैं। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण बाजों के जरिए या ढोलक वाद्य और झांझ इलाइला वाई सुंदर गज्जल उंटाई और करताल चपट रुटकुंडू बांसुरी इलेना गोली ये गाते हैं। वो तो कुछ ना कुछ यहाँ पर देखो, कुछ भी इतना ढोल बाजे करताल कुछ भी साउंड, उसके जरिए ये लोग मधुर से मधुर गीत गाते रहते हैं, है ना बच्चों? एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको यही समझा जाता था। तो कपड़ों की लोकगीत को व्याख्यान करने वाले लोकगीत व्याख्यान करने वाले अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती है। इनका इनकार करते तिरस्कृत लोकगीत। तो पर इधर साधारण जनता की वो जो लोग की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों की लोक साहित्य और लोकगीतों की संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। तो अब ऐसा नहीं है। अब अनेक लोग गाँव में, शहरों में काम करते समय हर एक लोग इसकी महत्व को जानकर लोकगीतों को आगे बढ़ाया है और लोकगीत हमेशा ये लोग गाते हुए रहते हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं, अनेक प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ओजस्वी होते क्या? जोश पैदा करना। गाने गाते हुए वो लोगों में जोश आता है, वो लोग एकदम नाच उठते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, ऐसा करते रहते हैं। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। आदिवासी लोग रहते हैं ना, जो पहाड़ों में इधर उधर जो लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश में ज्यादातर, दक्कन में, छोटा नागपुर में, गोलघाट में,
रील, संथाल आदि फैलेगी। पूरे प्रदेश में जो लोग रहते हैं, प्रजा लोग, वो लोग अधिकतर ये लोकगीत गाते रहते हैं। इन गीत और नाच अधिकतर साथ साथ बड़े बड़े दलों में गाए नाचे जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े दल वो तो ग्रुप ग्रुप 10-10, 20-20, 30-30 ऐसे दल बनाते हैं। दल बनाकर बहुत सारे लोग नाचते हैं, गाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। औरतें, मर्द लोग, बच्चे, सभी लोगों ने 10-10 का, 20-20 का, 30-30 का दल ग्रुप बनाकर एक दूसरे के जवाब में ये लोग गाते हैं। पूरी चारों वो दिशाएं गूंज उठती। गूंज उठते అంటే ప్రతిధ్వనించడం। వీళ్ళు పాడే పాటలు ఇక ఈ లోకగీత స్త్రీలు, పురుషులు, ముగ్గురే, బచ్చే అందరూ కలిసి గ్రూపులు చేసుకొని పాటలు పాడుతుంటారు। పాటలతో పాటు వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేస్తారు, शोर मचाते हैं और आनंद लेते हैं। बहुत सारे लोग इन गीतों को अच्छा आनंद लेते हुए गाते हैं। और इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाते हैं। అంటే భాష ఏముంది, ఎవరి భాషలో వాళ్ళు, ఊర్లలో, ప్రాంతంలో, అడవుల్లో, పహాड़ों जहाँ जहाँ पर ये लोग रहते हैं, ये दल बनाकर गाते हैं, उनकी भाषा में ही ये लोग गीत गाते रहते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकंगा, आनंददायक होते हैं। రాగంలో ఈ గీతాన్ని ఆకర్షించే రాగం కూడా మంచి ఉండాలి। ఆ పాటలకు సంబంధించిన రాగాలు చూసుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ इनकी सब समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। సక్సెస్ కావడానికి ఏంటంటే వాళ్ళకి అర్థమైన భాషలో, వాళ్ళకి వచ్చే భాషలో వాళ్ళు పాటలు పాడుకుంటూ అందరూ చాలా ఆనందంగా, సంతోషంగా, ఆనందకరంగా ఈ పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటారన్నమాట। ये रहा लोकगीत। बच्चों आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। एक पेज हो गया, इस पेज में 17 पेज लिखा है, फिर 17 तक। ओके बच्चों, अटूट दृढ़ मनोरंजन मन बहलाओ लोच कोमल ताजगी ताजा स्त्रियां औरतें विधि पद्धति मदद सहायता लोग जनता हेरी उच्च
कमर कटी, गूंज उठना, प्रतिध्वनित होना, भला अच्छा, अटूट दृढ़, मनोरंजन मन बहलाओ, लोच कोमल, ताजगी ताजा, स्त्रियां औरतें, विधि पद्धति, मदद सहायता, लोक जनता, हे तुच्छ गढ़, हाल स्थिति। और थोड़े जमा लिख लो। उपेक्षा करना, इनकार करना, नजर दृष्टि, क्षेत्र विभाग, परिवर्तन बदलाव, ओजस्वी जोश पैदा करने वाला, तो ये रहे उपेक्षा करना, इनकार करना, नजर दृष्टि, क्षेत्र विभाग, परिवर्तन बदलाव, ओजस्वी जोश पैदा करना। ये रहे आपके पहले पेज में के शब्दार्थ। और देखो बच्चों, थोड़े वचन लिख लेंगे, एक वचन दो वचन। ऋतु, ऋतुएं, सफलता, सफलताएं, बांसुरी, सूर्या, साधना, साधनाएं, स्त्री, स्त्रियां, नदी, नदियां, नारी, नारियां, औरत, औरतें, गोली, गोलियां, दिशा, दिशाएं, गली, अभिरुचि, अभिरुचियां। ये रहे वचन। क्या है? ऋतु, ऋतुएं, सफलता, सफलताएं, बांसुरी, बांसुरियां, साधना, साधनाएं, स्त्री, स्त्रियां, नदी, नदियां,
बोली बोलियां, दिशा दिशाएं, अभिरुचि अभिरुचियां। ये देखिए एक वचन बहुवचन। अब देखो बच्चों विलोम शब्द लिखने पड़े। टूट अटूट, भिन्न अभिन्न,